राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को सर सीवी रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने बनाया था। मुगल शासक अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो नदी है सतलज नदी। सतलुज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है ब्रह्म समाज से जुड़े थे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में स्थित है और उसे सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब अशोक स्तंभ को जो है वो मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। अशोक स्तंभ को अब क्यों बनाया था सारनाथ में? क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसी उपदेश को चिन्हित करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोले या तो फिर विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यानी WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले राज्यपाल पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। तो ये दोनों डिफरेंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर को हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून के दिन। याद रखना है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। अब इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह के जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी ज्यादा है, इस वजह से ये हमें लाल कलर का दिखाई पड़ता है, जिस तरह से इमेज में हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस पुस्तक। याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है?
तो वो है तुलसीदास जी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो वो था विष्णुगुप्त, और उन्हें कौटल्य भी कहते थे। यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटल्य, ये तीनों व्यक्ति का, यानी एक ही व्यक्ति का तीन नाम था।